नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पाकिस्तान प्रेमियों को बड़ा चुभेगी। पाकिस्तान की पोल खोलूंगी और भारत के कड़े एक्शन की डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। आज भारत सरकार बड़े एक्शन प्लान के साथ मंथन करने जा रही है। आज सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकें होंगी। इन बैठकों में बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का समय तय किया गया है, तो बैठक चल रही होगी। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की ये बैठक होने जा रही है, तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं साथ ही आज पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक होगी। साथ ही कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी यानी सीसीईए की भी बैठक होगी और साथ ही कैबिनेट की भी बैठक आज ही रखी गई है। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी। मतलब 4 बैठकें, एक ही निशाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना। तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को लेकर क्या है ताजा अपडेट और भारत के एक्शन प्लान से कैसे डरा है पाकिस्तान, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हालत खराब हो गई है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं, तो चलिए शो शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। आलम यह है कि भारतीयों की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान सेना में लगभग भगदड़ की स्थिति बन गई है। पाकिस्तानी सेना के कई आला अधिकारियों ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और अपने बॉस आसिम मुनीर को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। इतना ही नहीं, सरहद पर तैनात किए गए सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद बुरी तरह से घबराए इन सैनिकों ने अपनी पोस्ट पर रिपोर्ट नहीं किया है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तनावपूर्ण माहौल के बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि गुप्त दस्तावेजों से सामने आया है कि शहबाज शरीफ को बवासीर की शिकायत है। इस बीमारी के चलते उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बीमारी की जानकारी पहले छुपाई जा रही थी, लेकिन अस्पताल से लीक हुए दस्तावेजों के जरिए सच्चाई सामने आ गई है। शहबाज शरीफ फिलहाल डॉक्टरों की गहन निगरानी में है। हालांकि उनकी मौजूदा हालात के बारे में पाकिस्तानी प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखा जाए। अस्पताल के गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इस खबर को मीडिया या आम जनता के सामने उजागर ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये जानकारी लीक हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। खैर, ये तो बीमारी है, पर असली हालत तो मोदी के एक्शन को लेकर खराब हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट भी दे दी है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। ये मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वहीं अटैक का तरीका और समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट भी दे दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें भारतीय सेना हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। तो सेना पूरी तरह से तैयार है। ये बात राजनाथ सिंह की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है और पाकिस्तान को भी पता है कि इस बार युद्ध होगा, जिससे पाकिस्तान का बचना मुश्किल है और इसी वजह से पाकिस्तान डर से कांप रहा है। खबर पक्की है और वो ये है कि आसिम मुनीर अपने पूरे परिवार के साथ डर से इस वक्त इंग्लैंड चला गया है। सैनिकों की कई इस्तीफे की खबर भी सामने आ चुकी है। वहीं वाइस एडमिरल भी लंदन रवाना हो गए हैं। साथ ही पाकिस्तान इन दिनों भारत से ही नहीं बल्कि खुद अपने ही घर के भीतर खड़े तूफान से जूझ रहा है।
एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 4 सूबों में एक सिंध इन दिनों उबाल पर है। सिंध प्रांत में सेना और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। मामला है सिंध में बनने वाली विवादित 6 नहरों की योजना का, 5 सिंधु पर और 1 सतलुज पर, जिसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है। लेकिन सिंध के लोग इसे पंजाब और सेना की लूट योजना बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने परियोजना रद्द करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन लोग अब भी हाईवे ब्लॉकेट हटाने को तैयार नहीं हैं। बीते 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग सड़कों पे हैं, व्यापार बंद है और पंजाब से आने जाने वाली मुख्य सड़कें जाम है। कराची पोर्ट से देश भर में सामान भेजने वाले ट्रक रास्ते में फंसे हैं। करीब 1 लाख ड्राइवर और हेल्पर इस संकट से उलझे हुए हैं। यह योजना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसकी लागत 3.3 अरब डॉलर है। दावा है कि इसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की 48 लाख एकड़ बंजर जमीन को सींचा जाएगा, जो गोवा से 8 गुना बड़ी है। 2023 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इसे लॉन्च किया था। उस वक्त कहा गया था कि यह परियोजना सेना की एक निजी कंपनी द्वारा चलाई जाएगी और इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों के जरिए पाकिस्तान की डगमगाती खेती को संजीवनी दी जाएगी। लेकिन सिंध के लोगों को शक है कि इस योजना से उन्हें और कम पानी मिलेगा। पहले ही 1991 के जल समझौते में सिंधु को उसके हिस्से से 20% कम पानी मिल रहा है और अब रबी सीजन में ये कमी 45% तक पहुंच गई है। पर्यावरण कार्यकर्ता जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि यह स्कीम फसलों के मुनाफे के लिए है, आम लोगों की भलाई के लिए नहीं। विशेषज्ञों को कहना है कि अगर ये नहरें बनी तो सिंध डेल्टा में समुद्री पानी घुस जाएगा और जमीन खारी हो जाएगी, यानी खेती खत्म। सिंधियों को ये नहर योजना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पंजाब की ओर से सदियों से किए गए भेदभाव का तरीका लगती है। पाकिस्तान में अक्सर ये तंज कसा जाता है कि ये पंजाबिस्तान है, यानी जहां हर पावर पंजाब के पास है, चाहे वो सेना, सत्ता हो या क्रिकेट, सब में। पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने साफ कहा है कि अगर सिंध की बात नहीं मानी गई तो वो केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। 5 मई को एक और बड़ा प्रदर्शन और 11 मई को रेलवे बंद करने की चेतावनी दी गई है। मतलब पाकिस्तान के अंदर ही जबरदस्त कला है। खुद पाकिस्तान एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। अब आज पीएम मोदी मीटिंग में क्या फैसला लेते हैं वो तो काफी अहम होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को भी पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसके तहत आज की तारीख में नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद करने का भी एक विकल्प सरकार के सामने है। वहीं भारत इस्लामाबाद में मौजूद अपने सभी राजनयिकों को नई दिल्ली बुलाकर पूरी तरह से संबंध तोड़ सकता है। भारत ने सिंधु जल समझौते से पीछे हटकर एक बड़ा संदेश दिया था। इससे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पानी का संकट आ गया है, खासकर एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पानी पर लड़ रहे हैं। भारत की ये चोट मजबूत होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक गोलबंदी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। पश्चिम के कई देश आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत का साथ दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाएगा। साथ ही भारतीयों की पाकिस्तान जाने पर सख्ती भी हो गई है। सबसे अहम होगा कि भारत का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मसलन यूएई के रास्ते हो रहे व्यापार पर पूरी तरह से रोका जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर भी टूट जाएगी। भारत ने कुछ फैसले तो कर ही लिए हैं, पर अगर इनमें से कुछ और भी विकल्पों को अपनाया जाता है तो ये पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले कदम साबित होंगे। भारत का मकसद पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में नए सिरे से गहराती अनिश्चितता और अस्थिरता पर जल्द से जल्द लगाम लगाना है। जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम पहले आ रहा था, लेकिन बाद में उसने बयान जारी करके कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एनआईए की जांच शुरू हुई और एक एक कड़ी को जोड़ी जा रही है तो ये साफ हो चुका है कि इस पूरे आतंकी हमले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है और पीएम मोदी सबक सिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।